ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि हम इस बार बात कर रहे हैं 1 से 15 जनवरी के अंक की आवरण कथा यानी समृद्ध हो रही सांस्कृतिक विरासत की और अमृत काल में विकास के साथ विरासत को सशक्त करते हुए सांस्कृतिक स्थलों के जीर्णोद्धार, विकास और संरक्षण की नई सोच के साथ हो रहे नए भारत के उदय की। वर्तमान केंद्र सरकार की सोच केवल सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने की ही नहीं है, बल्कि इन स्थलों तक हर तरह की आधुनिक सुविधाओं को पहुंचाकर यात्रियों और स्थानीय लोगों का जीवन सुगम बनाने की भी है। जब पहाड़ पर रेल, रोड, रोपवे कनेक्ट होते हैं तो यह पहाड़ के जीवन को सहज, सुगम और शानदार बना देते हैं। यह सुविधाएं पहाड़ों पर पर्यटन के साथ साथ परिवहन को भी आसान करती हैं। अगर केदारनाथ धाम का ही उदाहरण लें तो जहां एक सीजन में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख श्रद्धालु आया करते थे, बीते वर्ष में यह संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई। आध्यात्म से जुड़े स्थलों के विकास व पुनर्निर्माण का एक पक्ष यह भी है कि स्थानीय लोगों को रोजगार, व्यवसाय का अवसर मिलता है और जीवन में सुगमता आती है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा की कठिनाई दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से 4 धाम सड़क परियोजना का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड में 825 किलोमीटर लंबाई वाले 53 पैकेज 4 धाम सड़क परियोजना में रखे गए हैं, जिसमें से 683 किलोमीटर के 43 पैकेजों को मंजूरी दी जा चुकी है और इनमें से 291 किलोमीटर के 21 पैकेज पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी अलग अलग चरणों में है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आस्था के इन केंद्रों तक पहुंचना अब हर श्रद्धालु के लिए सुगम और सरल हो रहा है और जो व्यवस्थाएं विकसित हो रही है वो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए तो सुविधा है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे देश की नई पीढ़ी 12, 15, 18, 20, 22 साल के नौजवान बेटे बेटियां, उनके लिए भी ये श्रद्धा का, आकर्षण का केंद्र बनेंगे। वो हमारी नीति होनी चाहिए। अब हमारे दिव्यांग साथी भी इन स्थानों पर जाकर दर्शन कर रहे हैं। मुझे याद है मैंने जब गिरनार में रोपवे बनाया, 80-80 साल के माता पिता, ऐसे बुजुर्ग लोग वहां आने के बाद मुझे चिट्ठी लिखते थे कि कभी सोचा नहीं था कि गिरनार पर्वत पे जाकर के तीर्थ क्षेत्रों की हम पूजा दर्शन कर पाएंगे। आज वो इतने आशीर्वाद दे रहे हैं। एक रोपवे बनाया। साथियों, इस ताकत को कई लोग पहचान ही नहीं पाते। आज पूरा देश अपने आध्यात्मिक केंद्रों को लेकर गर्व के भाव से भर गया है। सरकार की योजना के तहत विरासत की देखभाल और पर्यटन को बढ़ावा देने का ही परिणाम है कि ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2013 में 65वीं थी, जो 2019 में 34वीं पहुंच गई। आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 19 प्रतिष्ठित स्थलों की पहचान की गई है। वहीं 5 सब कैटेगरी में 171 देशों के नागरिकों को ई वीजा सुविधा दी गई है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। प्रसाद योजना के तहत 1210 करोड़ रुपए की लागत से 24 राज्यों में सांस्कृतिक केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। एक समय था जब संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? धार्मिक, सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। लेकिन बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत के सभी धर्मों के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। श्रोताओं, साथ ही सरकार देश को भारतीय विरासतों की घर वापसी के रूप में नया उपहार दे रही है। 2014 से पहले केवल 13 की तुलना में 2014 के बाद से अब तक 228 से अधिक प्रतिमाएं देश वापस लाई गई। 2021 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद सभी धर्मों की 157 मूर्तियां और सांस्कृतिक कलाकृतियां भारत वापस लाई गई। 2022 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा सदियों पुरानी 20 कलाकृतियां सौंपी गई। इसके अलावा सरकार का एक और ध्येय है भारत के गौरवशाली इतिहास का संरक्षण। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित पहला संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया गया है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने वाला पहला संग्रहालय भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची में बनाया गया है। इसके अलावा 9 अन्य जगहों पर जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य पहल हैं सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय मुंबई, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय फेज 2,
नई दिल्ली, राजपथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण, जिसकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की गई। क्रांति मंदिर, स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित संग्रहालय, जालियांवाला बाग स्मारक परिसर का जीर्णोद्धार, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू किया गया है। इसके साथ ही पवित्र सिख गुरुओं का सम्मान करते हुए भी कई पहल की गई हैं। श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व देश भर में उत्साहपूर्वक मनाया गया। साहिबजादों के बलिदान को चिन्हित करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया। श्रोताओं, जब आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कदम उठाए जाते हैं तो राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण होता है और राष्ट्रीय विकास के नए अवसर सामने आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तीर्थ स्थलों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। कहीं हवाई जहाज तो कहीं रोपवे से राह आसान हो रही है। इसके तहत बाबा बैद्यनाथ धाम को सीधा हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। परियोजनाओं से बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे यहां आवागमन करने वालों के जीवन में सुगमता बढ़ेगी। उद्घाटन वाली परियोजनाओं में 2000 तीर्थयात्रियों की क्षमता वाले 2 बड़े तीर्थ मंडली भवनों का विकास और शिवगंगा तालाब विकास शामिल है। नई सुविधाओं में बाबा केदारनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। प्रसाद योजना के तहत बाबा बैद्यनाथ धाम में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अक्टूबर को गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली नई रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। यह रोपवे लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा समय को 1 दिन से कम करके केवल 45 मिनट तक सीमित कर देगा। इस रोपवे से हेमकुंड साहिब के विकट रास्तों पर अब पैदल चलने की परेशानी नहीं होगी। यह रोपवे घाघरिया को भी जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। इसी तरह की और बहुत सी विकास योजनाओं की जानकारी आपको नववर्ष विशेषांक में मिलेगी। भारतीय संस्कृति की पहुंच देश तक ही सीमित न रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी के उपहारों के जरिए देश की संस्कृति विदेशों में पहचान बना रही है। प्रधानमंत्री विदेशी राजनीतिकों को भारत यात्रा के समय सांस्कृतिक उपहार ही देना पसंद करते हैं। इसी के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया पहुंचा काशी का गुलाबी मीनाकारी जहाज, जयपुर के चंदन से निर्मित बुद्ध जापान पहुंचे, गुजरात के कच्छ से रोगन पेंटिंग डेनमार्क पहुंची, यहूदी इतिहास को दर्शाने वाली कॉपर प्लेट इजराइल पहुंची। पीएम मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे जैसे कई वैश्विक नेताओं को खादी निर्मित हार्ड कवर में भगवत गीता उपहार में दी। पीएम मोदी के साथ वैश्विक नेताओं की भारत की यात्रा के दौरान भी मेहमानों को भारतीय सांस्कृतिक स्थलों का दौरा कराया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने वाराणसी की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का आनंद उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम की शांति को महसूस किया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी अयोध्या पहुंची। इसी पहल का परिणाम रहा कि वैश्विक स्तर पर भारतीय धरोहरों का मान सम्मान बढ़ा है। भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़ी है। 40 स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। 10 साइटें 2014 से अब तक जोड़ी गई हैं। 49 अतिरिक्त स्थलों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय लोगों में मूर्ति को लेकर अटूट श्रद्धा है। यही वजह है कि संस्कृति, धर्म, विरासत से नई पीढ़ी को रूबरू कराने और अपनी विरासत पर गर्व का संदेश देने के लिए देश में महापुरुषों, धर्म गुरुओं की ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। अगली बार के कार्यक्रम में इस बार की अंक के अन्य समाचारों की भी जानकारी साझा करेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए भी अपना सुझाव भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।